के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, सुबुई खान ये इस्लाम के खिलाफ हो गया। सुबुई खान अब जो है उनके खिलाफ का फतवा पढ़ दिया जाएगा, वो मुसलमान नहीं रह गई हैं, उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। सुबुई खान मुस्कुरा रही हैं आप, ये इस्लाम के खिलाफ है। जी जी अमन, इन लोगों का तथाकथित इस्लाम का वर्जन और इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है, दोहरी मानसिकता कई बार नेशनल टीवी पे एक्सपोज हो चुकी है। इन लोगों के हिसाब से अगर कोई हिंदू टोपी लगा ले तो वाह वाह ये तो सेक्युलर देश है, चलिए आइए नमाज पढ़िए, और मैं सुबुई खान अगर तिलक लगा लूं तो मैं फौरन मुनाफिक हो जाऊंगी, मैं फौरन इस्लाम से खारिज हो जाऊंगी। इन्होंने भी नेशनल टीवी पे बोला कि कोई मुसलमान लड़की अगर हिंदू से शादी कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती है, लेकिन हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी कर ले तो वो इनके हिसाब से मुसलमान बन जाती है। ये इनका दोहरा चरित्र, क्योंकि औरत को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। तो कोई बता सकता है इस स्कूटर पे कितने लोग बैठे हैं? अगर आपकी गिनती है 7 तो आप गलत हैं, 8वां पेट में है। अब क्या ही बोलूँ मैं इन जाहिलों के ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बोल दीजिएगा। इनको लगता है कि हिंदू लड़की इसीलिए लव जिहाद कहा जाता है, इसलिए उसको लव और शादी और लव मैरिज नहीं कहा जाता। अगर आप इस मानसिकता से हिंदू लड़की को अपने समाज में ला रहे हैं कि उसको मुसलमान बना लेंगे और फिर वो मुसलमान बच्चे पैदा करेगी, तो वो मेरे हिसाब से लव जिहाद है। ये तो रही इनकी इस दोहरी मानसिकता की बात। दूसरी मैं बात करना चाहती हूं नुसरत जहां के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है नुसरत जहां और टीएमसी को मनन करना चाहिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, जब आपने एक कौम को वहां पे भड़का रहे थे, बदमाश बना रहे थे और बदमाशों को, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि ये आग कभी ना कभी आप तक जरूर पहुंचेगी। आपने वहां पे एक कौम को सुल्ताना डाकू बना लिया है, जो अब आपके ही कान काट रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमन, ये कोई नॉर्मल डिबेट नहीं है, ये बहुत सीरियसनेस के साथ हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बंगाल ये इस्लामिक कंटरपत्तियों का दंश आज से नहीं झेल रहा है। 1905 में जब बंग भंग हुआ था, इस्लाम के नाम पे बंगाल विभाजन हुआ था, जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना था, बाद में देश के विभाजन के बाद वो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान बन गया था, लेकिन वेस्ट बंगाल पे भी इन लोगों ने अपनी नजरें अभी छोड़ी नहीं है। ममता बनर्जी दूसरी जिन्ना बनने की राह में है। अपीजमेंट कर करके आपने हिंदुत्व का नाम लेना, वहां पे बंगाल में मैं जाके काम करके आती हूं अमन, वहां पे आश्रम के स्वामी हो या मंदिर के पुजारी हो, हिंदुत्व का नाम लेने से डरते हैं। आप सोचिए कि जब एक नुसरत जहां, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको धमकी मिल सकती है, तो एक आम हिंदू का क्या हाल होगा उस बंगाल के अंदर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे दिन रात हम लोगों को डिबेट करनी चाहिए। और मैं पूरे देशवासियों को, सुबुई, मैंने भी इसलिए इसी से शुरुआत करी, जब एक सांसद को नहीं बख्श रहे कट्टरपंथी, तो सोचिए आम लोगों का तो हर दिन कमलेश तिवारी करेंगे ये लोग। इसलिए डर हुआ, इसलिए मुझे हैरानगी हुई कि सांसद है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? कोई इतना कमजोर, कभी बिंदी से तो कभी सिंदूर से तो कभी त्रिशूल से खतरे में इस्लाम, देखिए फोटोशूट से खतरे में मजहब। जी 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 अमन, देखिए इस्लाम का इन लोगों ने अपना वर्जन इन्वेंट कर लिया, इस पे तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। एक अहम बात मैं बोलना चाहती हूँ कि पूरा भारत ये जानता है कि नुसरत जहां एक एंटी भारत मानसिकता वाली पार्टी को, एक लेडी जिन्ना की पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा भारत उनके समर्थन में खड़ा है। यह है हमारे भारत का मनोभाव, यह है हमारी एक्चुअली जो रामत्व की, जो भारतीयता की जो हमारी आत्मा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट भारत इज। शायद नुसरत जहां कोई एहसास हो जाए कि ममता बनर्जी आज उनके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन पूरा भारत खड़ा है। यही सेम एग्जाम्पल हमें अभी कश्मीर के एक एडवोकेट बाबर कादरी को कट्टरवादियों ने मार दिया। उन्हीं कट्टरवादियों की आवाज वो बाबर कादरी नेशनल टेलीविजन पे बुलंद करते थे। तो ये कट्टरवादी तो किसी के नहीं होते, अपने बाप के भी नहीं होते। दूसरी बात, अभी एक भाई साहब ने मुझे हवा हवाई का टाइटल दिया है, मैं कहती हूं आपने बहुत अच्छा नाम दिया है, क्योंकि आप जैसी भारत विरोधी मानसिकताओं की हवाइयां उड़ाने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। आपने कहा मुझे बंगाल के बारे में क्या पता है, मैं आपको बताती हूं। शायद आप जानते नहीं है, मैं हर 3 महीने में बंगाल में सनातन भाव जागृति के कार्यक्रम करने आती हूं, आपकी नाक के नीचे। तब आपका सेक्युलरिज्म कहां जाता है, जब आपके कार्यकर्ता और आपके कट्टरवादी मां सरस्वती की मूर्ति को विध्वंस करके उससे फुटबॉल खेलते हैं। आपका सेक्युलरिज्म तब कहां जाता है, जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को वोट नहीं देने देते, जब आप मुहर्रम का प्रोसेशन निकालने के लिए दुर्गा पूजा रोक देते हैं, जब आप दुर्गा मां के पंडाल में अजाने दिलवाते हैं।
और तब आपका सेक्युलरिज्म कहां जाता है, जब आप हज हाउस तो बड़े बड़े महलों जैसे खड़े कर देते हैं। और कालीघाट मंदिर, वो मंदिर हमारे देश के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है, शक्तिशाली मंदिर जिसके नाम पे कोलकाता का शहर का नाम रखा गया है। उस मंदिर की स्थिति आपकी सरकार ने, ममता दीदी ने क्या कर रखी है? ये सवाल आपसे मैं पूछ रही हूं आज नेशनल टीवी पे। जवाब दीजिए आप मुझे, अगर इतने सेक्युलरिज्म का ठीकरा लेके आप घूम रहे हैं। आप लोग बहुत ही दोहरे चरित्र वाले, दोगली मानसिकता वाले, भारत को तोड़ने वाली मानसिकता है। एक लास्ट पॉइंट अमन मैं बोलना चाह रही हूं, बंगाल के बारे में हमें सीरियसली इसलिए, बंगाल के बारे में हमें और संजीदगी से इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि बंग भंग के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुई थी, जो आज के टाइम में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, तो वो एरिया लोगों की नजरों में हमेशा से है, और आज के टाइम में विधर्मी सरकारों ने उसको हाईजैक कर लिया है। बहुत अटैक कर दिया उन पर। बोले दीजिए उनका, बोलिए तौसीफ भाई, बोलिए अब आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि टीवी पे कोई आकर के कुछ भी इल्जाम लगा देता है। हम लोग क्या है कि ईमान, जब एक किसी का ईमान नहीं होता है तो वो आके कुछ भी कह देता है। हर एक बात का उनको जो है प्रूफ देना चाहिए, जितने भी उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। ये जो गवर्नमेंट का मैंने जो उनको बोला, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। अरे ठीक है, इनसे मुझे तू मैं नहीं करना। ये मिसेज हवा हवाई है, मुझे इनसे तू मैं नहीं करना। जलेबी मत बनाइए, ये मैडम से तू मैं नहीं करना है। इनसे जो ये ढोंगी, देखिए आपने इनको बुला लिया प्रोग्राम में, मुझे इनसे बहस नहीं करना। ढोंगी गंगा आप उनको लाइए, आपके जो भाटिया साहब को लाइए, जवाब दीजिए। आप भाटिया साहब को लाइए। एक एक करके ये हवा हवाई बातें होती है इनसे, मैं इनसे कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं कर पाऊंगा। हवाई तो आपकी हवाई, हाँ ये आपकी नहीं, आप झूठ कहती है। अरे आप झूठी है, आप झूठी, आप झूठ कहती है। आपके बातों का कोई बेसिस नहीं होता। आप बताइए। चलिए सुबह इनको बोलने दीजिए, तौसीफ बोलने दीजिए तौसीफ आप बताइए कि 50। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि किशन जी को, जिन्होंने सदन का एक फिल्म इंडस्ट्री का जिस प्रकार से देश को केमिकल ड्रग माफिया से मुक्ति और सदन का ध्यान खींचा है। लेकिन इससे भी अधिक गंभीर मुद्दा है बॉलीवुड का सांप्रदायिकरण, जो कि पिछले कई दशकों से कट्टरपंथियों की सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों का ईमान का पक्का धार्मिक दिखाया जाता है, वहीं दूसरे धर्म की तमाम जातियों को गुंडा, डकैत, बलात्कारी दिखाया जाता है। यह अपराधियों और गरीबों को शोषण करने वाला दिखाया जाता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। सिनेमा हमारे समाज का पथ प्रदर्शक है और जो देश भर में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इसके भी सूत्र कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कई प्रकार के प्रलोभन और साजिशों से गुमराह कर दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराकर देश भर में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जब सिने जगत के लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये सब ठीक है, और यही लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम करता है। लव जिहाद के ही षड्यंत्र में लड़कियों को बेचने और सेक्स स्लेव बनाने की भी घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित कई शहरों में लगातार इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। कई जगह अपनी पहचान छुपाकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन न करने पर लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है। पिछले दिनों प्रसिद्ध एथलेटिक्स लड़की से पहचान छुपाकर शादी और फिर धर्म परिवर्तन न करने और शोषण और अत्याचार करने पर यह मामला सामने आने पर देश का ध्यान इस ओर गया था। अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस लव जिहाद को रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही दोनों पक्षों के माता पिता और परिजनों की बिना अनुमति के दूसरे धर्म में शादी को देश भर में अवैध और दंडनीय घोषित किया जाए। पहचान छुपाकर भ्रमित करने पर कठोर सजा हो। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भाई लोग जरूर कीजिएगा। अगर आपके बजट में शामिल हो सके तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भाई लोग कर ही लीजिएगा। आज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।